मैं IITian राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एजुकेशन के आपके YouTube चैनल पे। अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के दो टॉपिक को कवर कर लिया है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सीक्वेंस एंड सीरीज में जो फिजिक्स में काम में आएगा, जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स के में काम आएगा, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारा बेसिक मैथ्स में तीसरा पोर्शन है, तीसरा जो टॉपिक हमें समझना है वो है लॉगरिदम का। मैं एक बार वापस से दोहरा दूं कि जो भी बेसिक मैथ्स मैं आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ा रहा हूं वो सभी आप डिटेल में फिजिक्स में जो पढ़ रहे हैं वो डिटेल में आप मैथ्स में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए निराश नहीं होना है कि थोड़ा सा ही पढ़े हैं, मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिक्स में जितना काम है उतना तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं। साथ ही साथ लॉग के बारे में, लॉगरिदम के बारे में मैं आपको बता दूं कि लॉगरिदम का इस्तेमाल फिजिक्स में बहुत कम है। फिजिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत कम है, बट फिर भी जितना है थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर आ जाए तो कैसे उस प्रॉब्लम से डील करें। तो चलिए शुरू करते हैं लॉगरिदम में हमारा कंसेप्ट। लॉग देखिए क्या होता है, तो हम कहते हैं बाबू लॉग इज द रिवर्स ऑफ पावर। आपको इस डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आया होगा, जब एग्जाम्पल पे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल तक आएंगे तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि रिवर्स ऑफ पावर क्या होता है। बट आप यूं कहोगे कि लॉगरिदम क्या होता है तो आप कहिएगा कि सर लॉगरिदम इज द रिवर्स ऑफ पावर। इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन एक्सपोनेंट। आपने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा हुआ होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर आपने पढ़ा हुआ है। तो लॉग जो है इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन एक्सपोनेंट। जैसे मान के चलो कि एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है कि a टू द पावर k जो है वो c होगा। सुनिएगा मेरी बात, हमने क्या कहा, एक इक्वेशन है कि अगर a का पावर k है और उसकी वैल्यू अगर c है तो लॉग में हम लिखेंगे log c टू द बेस a k होगा। यही है रिवर्स ऑफ पावर लिखने का मतलब। फिर से अगर a टू द पावर k इक्वल्स टू c है बच्चा, तो log c टू द बेस a k होगा। क्लियर है? हम कहते हैं कि log c टू द बेस a इज टू व्हाट पावर शुड आई रेज। सुनिएगा ये log c टू द बेस a क्या कहता है, तो हम कहेंगे log c टू द बेस a इज टू व्हाट पावर शुड आई रेज a टू गेट c। मतलब हम a को कितना पावर बढ़ाएंगे तो हमें c मिलेगा। क्लियर है? यहां पे a बाबू बेस कहा जाता है, a इज कॉल्ड बेस ऑफ द लॉगरिदम। और हमेशा याद रखिएगा कि बेस 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं होना चाहिए लॉगरिदम में। समझ रहे हो मेरी बात? a 0 से बड़ा होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब इसके अलावा सब कुछ होगा, 0.5 भी होगा, 0.6 भी होगा, 1.1 भी होगा, 1 नहीं होगा और 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखिए, हमने यहां पे लिखा कि 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। आप जानते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो यहां पे हम लिखेंगे log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। अभी यहां पे हम क्या बोले थे, टू व्हाट पावर शुड आई रेज a टू गेट c। मतलब इस a को हम कितना पावर बढ़ाएंगे कि हमको 8 मिले, तो बाबू 2 का पावर 3 8 मिलता है। सो लॉग में इसको लिखा जाएगा log 8, फिर से log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3 होता है बच्चा। ठीक है? जैसे यहां पे लिखा हुआ है 25 टू द पावर हाफ। हाफ का मतलब अंडर रूट, तो 25 टू द पावर हाफ 5 होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे log 5 टू द बेस 25। तो 25 को कितना पावर आप बढ़ाइएगा कि आपको 5 मिले, तो 1/2 बढ़ाएंगे। सो लॉग में इसको ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? log 1 टू द बेस a हमेशा 0 होगा, इसको नोट कर लेना है। क्लियर है? log 1 टू द बेस a क्या होता है, 0 होता है। कॉमन लॉगरिदम जो है बाबू हम लिखते हैं log x, लिखते ऐसे हैं log x और इसका बेस 10 होता है। कॉमन लॉगरिदम जब आप लिखते हो तो उसको आप ऐसे लिखते हो log x और उसका मतलब होता है log x टू द बेस
10। इसी को डेसिमल लॉगरिथम भी कहा जाता है। क्लियर है? लॉग बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेसिमल लॉगरिथम और एक होता है आपका नेचुरल लॉगरिथम। डेसिमल लॉगरिथम में बेस 10 होता है और नेचुरल लॉगरिथम में बेस एक कॉमन नंबर होता है जिसको हम ई कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। तो फिजिक्स में हम नेचुरल लॉगरिथम का ही इस्तेमाल करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं अभी कि फिजिक्स में लॉग का इस्तेमाल आपके सिलेबस में बहुत कम है, नाम मात्र का है। सिर्फ कंसेप्ट आपको दे दिया जा रहा है ताकि आप लॉग क्या है उससे आप अपडेट हो जाओ। केमिस्ट्री में आपको जब इसकी जरूरत पड़े तो आप इस कंसेप्ट से लॉग की वैल्यू लिख पाएंगे। क्लियर है? सो इन फिजिक्स वी मोस्टली यूज एक्सपोनेंट विथ बेस ई। फिजिक्स में हम एक्सपोनेंट को बेस ई से लिखते हैं। सो लॉगरिथम विथ बेस ई के साथ जो लॉगरिथम होता है उसको एक अलग नाम दिया जाता है। हम लिखते हैं कि log x टू द बेस ई जो है वो होता है ln x। log x टू द बेस ई क्या होता है? ln x होता है। फिर से बोल दूं, log x क्या होता है? तो log x होता है log x टू द बेस 10। यहां देखेंगे log x क्या होता है? log x होता है log x टू द बेस 10 और log x टू द बेस e क्या होता है? वो होता है ln x। क्लियर है? याद रखना है यहां पे इसकी ये प्रॉपर्टीज जो मैंने यहां पे लिखी है। पहली प्रॉपर्टी है log xy टू द बेस a। xy मतलब x और y आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a। फॉर्मूला ध्यान से रखना है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है log x अपॉन y टू द बेस a। जैसे बाबू मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, डिवाइड होगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा। आप लिखेंगे log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस b। यहां पे देखिए log x टू द पावर n टू द बेस a अगर है, x का पावर है, x का पावर n है तो आप यहां पे लिखिएगा log x टू द पावर n टू द बेस a को आप लिखिएगा n log x टू द बेस a। मतलब यहां पे जो ये जो पावर आप देख रहे हो log के मल्टीपल में चला आएगा। अगर a का पावर देखिएगा ध्यान से, अगर a का पावर यहां पे लिखा हुआ है log x टू द बेस a, इसका मतलब x होता है, और log 1 देखो अब यहां पे log 1 मतलब बेस 10 है ना, ये 0 होगा। एक और बात याद रखिएगा कि log a टू द बेस a हमेशा 1 होता है बच्चा, मतलब log a टू द बेस 1 होगा। एग्जाम्पल में कहा जाए तो log 2 टू द बेस 2 1 होगा, log 3 टू द बेस 3 1 होगा, log 10 टू द बेस 10 भी 1 होगा। ऐसे करके log 4 टू द बेस 4 1 होगा, log 5 टू द 5 बेस 1 होगा। क्लियर है? log 6 टू द बेस 6 1 होगा और ऐसे करके log 100 टू द बेस 100 भी 1 ही होगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज आपको अगर ध्यान में है तो आप इजिली लॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है बेसिक लेवल पे सॉल्व कर पाएंगे। देखो एक एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल से एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। कैसे रहेगा क्वेश्चन? तो मान लीजिए लिखा रहेगा क्वेश्चन log 2 ऐसे लिखा रहेगा log 12 टू द बेस 2। तो 12 को आप तोड़ सकते हो, 12 को आप तोड़ सकते हो। किस में तोड़ सकते हो बाबू? तो 12 को आप तोड़ सकते हो 3 इंटू 4 में, 6 इंटू 2 में, आपके हाथ पे है। तो आप इसको लिखिएगा बच्चा log 2 ऐसे, और इधर लिखिएगा 4 इंटू 3, और आप इसको लिखिएगा log 4 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2। ये आप ऐसे इसको लिख पाएंगे और यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए आप समझ रहे हैं, आप ऐसे वैल्यू निकालते चलेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है log, इस एग्जाम्पल का log 2/3 या ऐसे लिखा हुआ है log 3/2 टू द बेस मान लीजिए कि 2 ही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको log 3 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2। और अभी आपको बताया कि अगर बेस और एक्सपोनेंट सेम होगा तो 1 हो जाएगा। अब फर्दर इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा log 3 टू द बेस 2 माइनस इसको 1। क्लियर है? यहां पे देख लीजिए जैसे इस एग्जाम्पल को समझा जाए। ठीक है, तीसरा जो एग्जाम्पल है हमारा प्रॉपर्टीज से एग्जाम्पल समझना है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बाबू log 2
देखना ध्यान से, क्वेश्चन रहेगा log 2 या ऐसे लिखा रहेगा log 32 टू द बेस 2। 32 मतलब 2 का पावर कितना, 5। क्लियर है? तो आप इसको लिखोगे log 2 का पावर 5 और बेस 2। अब देखिए फॉर्मूला के आधार पे हो जाएगा 5 log 2 टू द बेस 2 और log 2 टू द बेस 2 1 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे आते हैं, इससे एक एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे लिखा रहेगा, मान लो बाबू 2 log 3 टू द बेस 2, ऐसे लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, 2 का पावर log 3 टू द बेस 2। तो आप उसको बोलिएगा, अगर ऐसा आ जाता है तो आपको इसका मतलब 3 लिखना है, और log 1 टू द बेस 10 जो है वो 0 होता है। क्लियर है? बेस चेंज फॉर्मूला पे भी एक बार एक नजर रख लेना है। जैसे मान लीजिए बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है log x टू द बेस a। हम बेस को चेंज कैसे करेंगे, बेस को चेंज करने का मतलब है a को चेंज करना। ठीक है, फिर से मैं बोल दूं, बेस को चेंज करने का मतलब a को चेंज करना है, तो हम इसको लिखेंगे log x टू द बेस b भागा log a टू द बेस b। क्लियर है? एग्जाम्पल यहां पे है, जैसे बाबू यहां पे मान लो लिखा हुआ है कि log 5 टू द बेस 2 है, log 5 टू द बेस 2 है, तो उसको आप कैसे लिखिएगा, तो आप उसको लिखिएगा log 5 टू द बेस 10 अपॉन log 2 टू द बेस 10। log 5 टू द बेस 10 और log 2 टू द बेस 10 को कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसको नेचुरल बेस पे मतलब e के बेस पे लिखना है तो आप लिखिएगा log 5 टू द बेस e भागा log 2 टू द बेस e। यही बेस चेंज फॉर्मूला होता है बाबू। यहाँ पे b जो है वो कोई भी नंबर होगा जो कि बेस के कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और बेस का कंडीशन बहुत डिटेल में आप मैथ्स में पढ़िएगा। हमारा जितना काम है उतने काम भर हम ये भी यहाँ पढ़ेंगे। क्लियर है? ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि एक्सपोनेंशियल का उल्टा लॉगरिदम होता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बाबू ऐसे होगा, ग्राफ को एकदम नज़र पे रखना है। ठीक है, ग्राफ इसलिए आपको यहाँ पे बता दिए कि जब आप आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में तो आपको ग्राफ भी आएगा, तो ग्राफ बनाने आपको आना चाहिए, या ग्राफ पता होना चाहिए कि किसका ग्राफ होता है। ग्राफ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी जल्दी बनाएंगे हम लोग, पर तत्काल y इक्वल्स टू अगर e टू द पावर x है तो उसका ग्राफ ऐसे होगा, ये y एक्सिस को टच करेगा 1 पे, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,1। सही है ना? ठीक है, लॉग का ग्राफ बनाओगे तो वो एक ऐसी लाइन बनेगी, लॉग का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो एक ऐसी लाइन बनेगी, ये पॉइंट पे टच करेगा और वो होगा 1,0। ये एक्सपोनेंशियल और लॉग के ग्राफ हो गए। अभी क्या करेंगे हम लोग कि थोड़ा 2-4 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लॉग का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लॉग का क्वेश्चन 2-4 बना लेते हैं ताकि आपको इस कंसेप्ट में क्लैरिटी मिल जाए। अभी इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अभी तुरंत 2-4 क्वेश्चन बना करके हम अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आइए बाबू, लॉग से कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, साथ में बनाइएगा आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर इफ लॉग, ठीक है, x टू द बेस 2 अगर 5 है, ठीक है, तो आप बताइए कि फाइंड x कीजिए, x बताइए कि क्या होगा। अब देखो, यहां पे क्वेश्चन है और यहां पे नजर एक बार दौड़ाइए। देखिए, ध्यान से उसको देखिए और समझिए क्या है वो चीज। देखिए, यहां पे अगर आप उस एग्जाम्पल को, मैं यहां बस समझाने के लिए लिख रहा था कि वो क्लियर आप हो जाओ। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू अगर 8 है, ठीक है, तो इसको हम लॉग में लिखते थे, लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। अब कंपेयर करना है इसको इसके साथ, ठीक है। मतलब आप देखो कि बाबू यहां पे x है, यहां पे 8 है। सुनिएगा मेरी बात, इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, हम यहां पे 8 ही रहने देते हैं, दूसरे स्टेप में लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से खाली समझिए, इस पैटर्न को इससे कंपेयर कर दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, यहां पे log x टू द बेस 2 बराबर 5 है, तो यहां पे देखिए log 8 टू द बेस 2 है, तो उसको हम 3 लिखते थे। log 8 टू द बेस 2 है तो हम उसको 3 लिखते थे, और वो यहां से आया था, ठीक है। इसका मतलब कि अगर
अगर log x टू द बेस 2 बराबर 5 है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? देखिएगा, ध्यान से एकदम समझिएगा। बेस जो है वो हो जाएगा 2, ठीक है, और ये सॉरी ये जो x है वो x कहां पे है? देखिए बाबू, यहां x है और ये x इससे कंपेयर कीजिए, समझिएगा मेरी बात को, सिर्फ कंपेयर का खेला है, ठीक है। तो 2 हो गया, ठीक है, 5 कहां पे था? देखिएगा ध्यान से, इससे यहां पे और यहां पे आपको कंपेयर करना है सिर्फ, ठीक है। तो 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो log 8 टू द बेस 2 बराबर 3 लिखे। तो यहां पे बाबू है log x टू द बेस 2, इसको 5 लिखे। इसका मतलब कि 2 टू द पावर 5 जो है बच्चा वही x होगा ना, समझ गए? कंपेयर कर दिए, 2 का पावर 5 ही x होगा, मतलब 2 का पावर 5 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 32। 2 का पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। ये आंसर हो गया आपका, x की वैल्यू 32 हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सॉल्व फॉर x, और क्वेश्चन है बाबू कि log x इज इक्वल टू log 27 और अपॉन में 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। log x इक्वल्स टू log 27 अपॉन 3, ठीक है। हम देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको 3 log x इक्वल्स टू log 27 लिख सकते हैं? ठीक है। क्या हम इसको यहां से ये वाला फॉर्मूला नजर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्या हम इसको log x टू द बेस x टू द पावर 3 इज इक्वल टू log 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं? कंपेयर कर लीजिए अब x को आप, ठीक है। तो आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको x क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक कर करके। हम यहाँ पे बस इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अभी यहीं से हमको यहीं से जो है अभी फॉर्मूला सब देखना है, इसी के लिए इधर ही सॉल्व कभी कर देते हैं। फॉर्मूला 2-4-10 बार जब देखोगे ना तो याद हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16 टू द बेस 2, 16 टू द बेस 2, और ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन देखो क्या क्या है, 1/8 है बच्चा, ऑप्शन है तुम्हारा 4, ऑप्शन है तुम्हारा 8 और ऑप्शन है तुम्हारा 16, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log 2 का पावर 4 16 बेस 2। अब ये वाला बाबू, ये वाला फॉर्मूला पे आ गया, क्लियर है? क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 log 2 टू द बेस 2, और अभी तुमको हम बोले कि सेम बेस पे वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू 1, यहां पे लिख दीजिएगा log 2 टू द बेस 2 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया इसका 4, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है इफ, देखिएगा, इफ log y टू द बेस x जो है, अगर ये 100 दिया हुआ है, ध्यान से, log y टू द बेस x अगर 100 है एंड log x टू द बेस 2 जो है, log x टू द बेस 2 जो है अगर 10 है, ठीक है, अगर 10 है तो आप बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा? y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि y की वैल्यू बाबू यहां पे क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए log x टू द बेस 2 अगर 10 है
तो इस आधार से आपको समझना होगा, ठीक है। आधार क्या है कि log x टू द बेस 2 है 10। तो आप देखिए इसको आप कैसे लिखते थे, आप इसको लिखिएगा x बराबर 2 टू द पावर 10। क्या लिखिएगा आप, x इज इक्वल टू 2 का पावर 10। समझ में आ रहा है मेरी बात? x बराबर क्या लिखिएगा, 2 का पावर 10, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, x की वैल्यू आपको यहां से मिल गई। अब यहां पे है log y टू द बेस x इज इक्वल टू 100। क्लियर है? log y टू द बेस x इक्वल्स टू 100। इसका मतलब यहां पे y जो होगा बाबू, y बराबर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 100 होगा। देखिए आप इसको फिर से यहीं से कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर क्या किया, x का पावर 100 इक्वल्स टू y हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे y पूछ रहा है, तो आप x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू, x की वैल्यू रख दीजिएगा, 2 का पावर 10 रखा गया और 100 हो गया, मतलब 2 का पावर 1000 जो है वो y की वैल्यू हो गई। ऑप्शन इसमें था, ठीक है, ए ऑप्शन था बाबू इसमें 2 का पावर 10, बी ऑप्शन था 2 का पावर 100, सी ऑप्शन था 2 का पावर 1000 और डी ऑप्शन था बाबू 2 का पावर 10,000। तो आप देख रहे हैं 2 का पावर 1000 आ गया, मतलब सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y, देन क्वेश्चन क्या है, इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y, देन क्या होगा। नोट कर लीजिएगा ये सब आप वीडियो रोक कर करके। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है log a अपॉन b इज इक्वल टू x अपॉन y। दूसरा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है बाबू log a अपॉन log b इज इक्वल टू x अपॉन y। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बाबू log a अपॉन log b इज इक्वल टू y अपॉन x। और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है नन, मतलब कोई नहीं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा आप इसको। हमने कहा ना कि फिजिक्स में जितना आपको ज़रूरत है, आप खाली इतना फॉर्मूला को एक बार याद कर लीजिएगा ना, तो फिर आपको फिजिक्स के लिए तो बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। a टू द पावर x इक्वल्स टू b टू द पावर y है। हम क्या करते हैं कि दोनों साइड log निकाल देते हैं, तो हो जाएगा log, ठीक है, a पावर x इक्वल्स टू log b पावर y, ठीक। जैसे देखो ना, a टू द पावर x को कैसे लिखे थे, वैसे भी लिख सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू x log a इक्वल्स टू y log b। क्लियर है? तो यहां पे देखिए log a अपॉन log b इज इक्वल टू y अपॉन x होगा कि नहीं होगा, ठीक। सिंपल सा कैलकुलेशन था, मतलब ऑप्शन सी फिर से करेक्ट है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पे ध्यान रखा जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां पे है बाबू कि इफ, ठीक है, इफ log 9/16 टू द पावर x इज इक्वल टू -1/2, देन x इज इक्वल टू, x क्या होगा। आपके ऑप्शन है -3/4, बी ऑप्शन है आपको बाबू 3/4, सी ऑप्शन है आपका 81/256 और डी ऑप्शन है आपको बाबू यहाँ पे 256/81, ठीक। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। चलिए देखिए log, ठीक,
लॉग यहां पे x है बाबू, और यहां पे तुमको है 9/16 और इसकी वैल्यू है 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लॉग, देखना जो हम बता रहे हैं उसे ही समझना, लॉग, और इसको लिख देंगे 3/4 का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू -1/2, मतलब 2 log ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log, ठीक है, -1/4, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को आपको कंपेयर करना है, जो हम पीछे प्रीवियस अभी पढ़ाए हैं, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है कि log 8 to the base 2 को सर 3 लिखे थे, मतलब 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8, ठीक। तो अब इसी सीक्वेंस से आप इसको कंपेयर कीजिए, खाली कंपेयर कर दीजिए। देखिए तो यहां पे देखो ये 8 वाला पोर्शन है, मतलब 8 की जगह यहां 3/4 लिखा हुआ है, 2 की जगह यहां पे x लिखा हुआ है, ठीक है, और 3 की जगह वहां पे -1/4 लिखा हुआ है। मतलब x का पावर -1/4, फिर से मैं बता रहा हूं, x का पावर -1/4 इज इक्वल टू, ध्यान से, कितना हो जाएगा? 3/4, ठीक। यहां पे x का पावर -1/4 इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। हम दोनों साइड -4 से क्या करेंगे? इसका रूट निकाल देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x का पावर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू 4, क्लियर है, इज इक्वल टू x हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 3/4 का पावर -4, मतलब बाबू 4/3 का पावर 4। तो 4 का पावर 4 और 3 का 4 का पावर 4 और 3 का पावर 4, जो 4 का पावर देखो 4 4 4 4 बार, तो 4 16 64 256, क्लियर है, ये हो गया 256, और 3 का पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 27 81। तो आंसर इसका क्या हो गया बाबू? x बराबर हो जाएगा 256/81। ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। मतलब जो ऑप्शन था उस ऑप्शन में ऑप्शन डी जो था वो करेक्ट ऑप्शन था, क्लियर है। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा समय के साथ, ठीक है। अगर किसी भी तरह का आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं 11th क्लास का, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है बाबू 9798788627, नंबर है 9798788627। इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझ तक पहुंचाइए, हम लोगों को उसको सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।